गाइस वेलकम बैक टू सरताज स्टोरीज। यार मुझे एक बात बताओ कि अगर आपका एटीएम कार्ड आपके पास आपके पर्स में आपकी जेब में रखा हुआ है और अचानक से आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आता है जिसमें लिखा है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद 10,000 रुपीज बाय एटीएम, यानी कि एटीएम के थ्रू आपके अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल लिए गए हैं, तो आपको कैसा लगेगा? सबसे पहले तो आप एटीएम कार्ड ढूंढोगे, आपको लगेगा शायद एटीएम कार्ड खो गया है, किसी ने चोरी कर लिया है, उसी से तो पैसे निकालोगे एटीएम से। लेकिन फिर कैसा लगेगा अगर आपको यह पता चले कि एटीएम तो आप ही के पास है? तब आप सोचोगे कि बिना एटीएम कार्ड के पैसे एटीएम से कैसे निकाल लिए, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अब ये सारी चीजें मैं आपको इमेजिन नहीं करवा रहा हूं, ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, बल्कि ये रियलिटी है, ये सबके साथ हो रहा है और ये आपके साथ भी कभी भी हो सकता है। दिल्ली के रहने वाली मोनिका के साथ अभी कुछ दिनों पहले बिल्कुल ऐसा ही फ्रॉड हुआ है। उनके और उनके हस्बैंड के अकाउंट से एटीएम कार्ड के थ्रू लगभग 62,000 रुपए निकाल लिए गए, जबकि एटीएम कार्ड उनके ही पास था। उन्होंने इस घटना के बाद तुरंत पुलिस को जानकारी दी, बैंक में भी कांटेक्ट किया और मुझे भी बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। सबसे पहले उनके साथ क्या हुआ है उन्हीं की जबानी सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा फ्रॉड अगर आपके साथ हो जाए तो आपको फौरन क्या करना चाहिए और ऐसा फ्रॉड आपके साथ ना हो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। पहले मोनिका को सुनते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो कल को किसी के भी साथ हो सकता है और मैंने इस चीज़ में क्या क्या एक्शन लिए हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। बात करते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि 20 अगस्त को यानी कि कल मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी और सडनली मेरे पास एक मैसेज आते हैं। मैं आपको मैसेज बताती हूँ कि मैसेज क्या था। एक मिनट। मैसेज था, ड्यू टू अ टेक्निकल एरो योर ट्रांजेक्शन ऑन कार्ड एंडिंग, मेरे डेबिट कार्ड के 4 डिजिट लास्ट की, वाज डिक्लाइंड, प्लीज़ रीट्राई एट अनदर एटीएम इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज़ कॉल टू अस करके एक मैसेज आया। जिसके बाद मैंने तुरंत अपना डेबिट कार्ड चेक किया कि मेरा डेबिट कार्ड है कहाँ। मैंने अपना डेबिट कार्ड चेक किया तो वो मेरे पर्स में था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना सारा का सारा अमाउंट अपने हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इतनी देर में मेरे पास एक मैसेज आता है डेबिट का, जिसमें मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये डेबिट होते हैं। एटीएम मेरे हाथ में लग रहा है और मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये डेबिट कैसे हो गए, दिमाग बहुत ख़राब हो गया था। इतनी देर में दूसरा मैसेज आया कि 10,000 रुपये और डेबिट हुए। तीसरा मैसेज आया 10,000 रुपये और डेबिट हुए और चौथे मैसेज आया कि 2,000 रुपये डेबिट हुए। मेरे अकाउंट की लिमिट ज़्यादा है पर डे की, तो 32,000 का उसमें अमाउंट था जो कि सारा का सारा किसी ने निकाल लिया। फिर एक बैंक से एक IVR कॉल आया कि क्या ये ट्रांजेक्शन आपने की है या नहीं की है, तो मैंने इसमें कंफर्म किया कि नहीं, ये ट्रांजेक्शन मैंने नहीं किया। फिर मैंने कस्टमर केयर से कॉल पे ही रही, मैं कस्टमर केयर का वेट करती रही। फिर मुंबई से एक कॉल आता है, उन्होंने कंफर्म किया कि जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो मेरठ के किसी एटीएम से हुई है। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि मेरठ से ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। कार्ड मेरे हाथ में लग रहा है और ट्रांजेक्शन मेरठ से हो रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैंने किसी के साथ कोई डिटेल शेयर नहीं करी अपनी, कोई OTP शेयर नहीं करा, कोई अपना कार्ड का नंबर नहीं बताया, कुछ नहीं करा। ठीक है, फिर इसके लिए मैंने क्या क्या किया कि अपना कार्ड ब्लॉक करा, अपने अकाउंट को फ्रीज करवाया। फिर एक पुलिस कंप्लेंट करी। पुलिस कंप्लेंट में एक लेटर लिख के दिया जिसमें उन्होंने मुझे स्टैंप लगा के और साइन करके वापस दिया। उसके बाद मैंने अपने बैंक को इंसिडेंट पूरा मेल करा, उनको एप्लीकेशंस वगैरह सारी अटैच करके दी और साइबर क्राइम में ऑनलाइन इसमें रिपोर्ट वो करा हमने। साइबर क्राइम में भी मैंने ऑनलाइन रिक्वेस्ट। तो गाइस सुना आपने कि किस तरह से मोनिका के साथ 62,000 रुपए का ये बड़ा सा फ्रॉड हुआ है। उनके अकाउंट से कितने जो पैसे, कितने मेहनत से इंसान कमाता है वो पैसे निकाल लिए गए हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है और ये लोगों के साथ हो रहा है। हमारा आपका नंबर पता नहीं कब आ जाए, कुछ पता नहीं है। अब देखिए मोनिका के साथ हुआ क्या। हुआ ये कि उनके कार्ड का क्लोन बना लिया गया। क्लोनिंग मशीन होती है, वो क्या करते हैं फ्रॉड करने वाले, वो एटीएम कार्ड में जहां पर आप कार्ड स्वाइप करते हैं या कार्ड डालते हैं उसमें लगा देते हैं। जैसे आप कार्ड डालते हैं वो स्कैन कर लेती है आपके कार्ड की सारी डिटेल और उसका एक क्लोन तैयार कर लेती है। रहा आपका पिन, जो आप पिन डालते हैं वो कहीं पर भी CCTV वगैरह लगा के एटीएम में जो एटीएम वाली जो दुकान या जो भी जगह होती है, स्पेस होता है, वहां पर से आपका पिन देख लेते हैं और उस क्लोन कार्ड को लगाकर आपका पिन डालकर आपके पीछे आपका सारा अमाउंट निकाल लिया जाता है। जबकि आपका कार्ड आप सोचते हैं कि वो तो मेरे ही पास है, ये कैसे हुआ। और ये क्लोनिंग करने का काम कोई पढ़े लिखे इंजीनियर्स, हैकर्स नहीं कर रहे हैं, 12वीं पास बच्चे कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, पुलिस उन्हें पकड़ रही है, खूब धरपकड़ हो रही है। लेकिन बहुत तेजी से यह धंधा फैल रहा है और इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है। अब हालांकि मोनिका ने तो पुलिस कंप्लेंट
कर दी और ये करनी भी चाहिए और सबसे पहले यही करना चाहिए। आइए मैं बताता हूं सबसे पहले कि आप इन चीजों से कैसे बच सकते हैं, और अगर आपके साथ बाद में फिर मैं बताऊंगा कि ये हो जाए तो आपको करना क्या चाहिए। पहले समझते हैं कि इन चीजों से कैसे बचा जाए। नंबर 1 कि भैया सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अपना एटीएम कार्ड जेब में लेकर वहीं कहीं भी मत घुस जाया करो कि कहीं पर भी एटीएम दिख गया, सुनसान जगह पे दिख गया, सड़क पर दिख गया कि हाँ वहां घूमने जा रहा हूं, शादी में जा रहा हूं, एटीएम लेके जा रहा हूं, वहीं से पैसे निकाल लूंगा। कभी भी सुनसान इलाकों में या कहीं पर भी ऐसी जगह एटीएम से पैसे ना निकालें जहां ज्यादा भीड़ भाड़ ना जाती हो या ज्यादा लोग ना हो, क्योंकि ऐसी जगहों पर ही वो क्लोनिंग मशीन लगा देते हैं और अपने कैमरास फिट कर देते हैं आपका पिन देखने के लिए। हमेशा जब भी आप पैसे निकालें तो खास तौर पे ध्यान रखें, कोशिश करें कि जो बैंक के अंदर या बैंक के साथ जो एटीएम होता है उससे आप पैसे निकालें। वो ट्रस्टेड होता है थोड़ा सा, क्योंकि वहां भीड़ भाड़ भी रहती है, प्लस बैंक की भी वहां सिक्योरिटी होती है। वहां से निकालें या आपने जो आपका एक ही खास स्पेशल कोई जगह आपने बना रखी हो कि वहां भीड़ भाड़ रहती है, वहीं से पैसे निकाले। ऐवे ही नहीं जंगलों पंगलों कहीं भी घूमने निकल गए, कार्ड लगा दिया, पैसे निकाल लिए। दिल्ली में रहते हैं तो वहां मेरठ में जाके निकाल लिए, गाजियाबाद में जाके निकाल लिए। इस तरह की चीजें ना करें, पहले से कैश निकाल कर लेकर जाओ अगर जरूरत है तो। नंबर 2 कि आप किसी भी एटीएम मशीन में जब अपना कार्ड डालते हैं और पिन एंटर करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ भी होता है, कभी गौर कर लेना कि पिन डालते टाइम अपना हाथ ऐसे ऊपर रखें, बटनों को ऐसे नीचे से पिन एंटर करें। कहीं आसपास कैमरा लग रहा हो तो वहां पर जो है वो पिन कैमरे में रिकॉर्ड ना हो जाए। और जब आप वहां पिन डालते हो, बटन जो होता है उसके ऊपर भी हाथ लगा कैसे देख लिया करो कुछ लगा हुआ तो नहीं है। तो यहां वहां पर अगर कैमरा लगा हुआ है या अगर आप हाथ नहीं लगाते हो तो बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा, कि आपका पिन कोई और आसानी से ट्रैक कर सकता है। नंबर 3 है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, पिज्जा वीजा खाने जाते हो, वहां कार्ड स्वाइप मशीन होती है। अब वो लोग क्या करते हैं, कई बार, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, जो फ्रॉड्स होते हैं वो आपका कार्ड लगाएंगे और अचानक से कुछ बात करने लग जाएंगे और आपका कार्ड लेके अंदर जा सकते हैं, या कुछ आप सोचेंगे अभी पिन कहां डाला है, अभी तो अंदर लेकर गया, अभी लाएगा तो पिन डाल देंगे, या फिर नीचे मशीन रख लेते हैं। अपने सामने रखवा कर ही मशीन में कार्ड स्वाइप करवाइए। अगर वो कहीं जा रहा है तो कार्ड ले लो, कहना पहले काम करके आ, क्योंकि हो सकता है वो आपका कार्ड अंदर से या नीचे रख के क्लोन कर लें और बाद में जब आप पिन डालो तो वो भी देख लें और बाद में आपका अकाउंट फिर इस तरीके से कार्ड से हैक हो जाएगा। तो इसका ज्यादा ध्यान रखना। और भैया सबसे बेहतरीन और खास चीज मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि आप अगर थोड़े पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा इंटरनेट वगैरह यूज करना आता है, तो आप अपने अकाउंट से मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर लीजिए, उसको जोड़ लीजिए। मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको नहीं आता तो बिल्कुल मत करना, घुसने की जरूरत नहीं है, फिर तो और ज्यादा फ्रॉड हो जाएगा। आपको अगर मोबाइल बैंकिंग पता है और उसके बारे में पता है तो अपना कोई भी आपका किसी बैंक का खाता हो, उसकी मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप का यह फायदा होता है कि वहां पर आप अपने कार्ड को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक परमानेंटली नहीं, ये नहीं कि बंद हो गया नया आएगा, बल्कि आपका कार्ड जब यूज में ना हो, आपको पैसे ना निकालने हो, नहीं निकालने हो, तो आप ब्लॉक कर दो। तो मतलब उस टाइम जब तक वो ब्लॉक रहेगा कोई यूज नहीं कर पाएगा। और जैसे एटीएम से पैसे निकालने जाओ, वहीं दुकान के एटीएम के बाहर खड़े होकर अनब्लॉक कर दो, यूज करो, फिर से ब्लॉक कर दो। यही इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है बचने का। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड हो भी जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, खामखा आप अपना बीपी मत बढ़ाइएगा, क्योंकि पैसों से ज्यादा कीमती आपकी जान है। तो इसलिए पैसा तो बाद में भी आ जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं पैसा एकदम इतनी मेहनत का चला जाता है तो दुख होता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले आपको पुलिस को इत्तला देनी है। पुलिस को जरूर कॉल कीजिएगा, 100 नंबर को कॉल कीजिएगा। इसके बाद आपको फौरन बिना टाइम वेस्ट करते हुए बैंक को कॉल करनी है। अगर बैंक खुला हुआ है तो फौरन ब्रांच पहुंच के इत्तला दो, फौरन मैनेजर को बताओ। और रात का टाइम है, शाम का टाइम है, या कोई ऐसा दिन है जिस दिन बैंक बंद है, तो फौरन कस्टमर केयर को कॉल कर फौरन बताओ और अपना खाता वगैरह उस सारी डिटेल दो और अपना कार्ड फौरन ब्लॉक करवा दो। हालांकि जब भी इस तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो एक साथ 62,000, 30,000, 40,000 के नहीं होते, उसमें टाइम लगता है। तो पहला ही मैसेज आने के बाद आप कोशिश कीजिए, आप जल्द से जल्दी से अपना मोबाइल बैंकिंग खोल के अपने कार्ड को ब्लॉक कर दीजिए, या फिर कॉल करके, एक नंबर होता है स्पेशली, इस पे मिस कॉल करके कुछ अपनी इंफॉर्मेशन डाल के कार्ड फौरन ब्लॉक हो जाता है। तो ये सब चीजें पहले सीख कर रखिए कि कार्ड खो जाए या कोई यूज कर रहा हो तो उसे तुरंत ब्लॉक कैसे किया जाता है। उस नंबर को इमरजेंसी में फौरन यूज करना सीखिए। इन तरीकों से आप जरूर बच सकते हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई करती है, वो हर बार इस तरह के लोगों को पकड़ती है, लेकिन क्योंकि इस तरह का गैंग बहुत बड़ा है और वो फ्रॉड करता ही जा रहा है, तो आई होप पुलिस जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेगी और इस क्राइम को खत्म करेगी। और बैंक से भी अनुरोध है वो कोई ऐसा सिस्टम लाए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाए जिससे जो लोगों की गाढ़ी कमाई है वो इस तरह से लूटने से बच जाए। अगर आपके साथ कभी ऐसा फ्रॉड हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसे लगी मुझे बताइएगा ये भी। और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी वजह से उनके साथ फ्रॉड होने से बच जाए। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।